Hello guys, I am AC Verma and welcome back to my Human Study channel. In the last classes, we have discussed some important question from exercise 4.3 continue, and now we are going to the remaining question of exercise 4.2, that is the most important. So I hope you have explained, you have try to solve your at your home this type of the question, that is from exercise 4.3. जो 4.3 में जो क्वेश्चन जो रिमेनिंग जो आपने एक्सप्लेन की होगी और जिनमें आपको प्रॉब्लम आई है जो आपको समझ में नहीं है वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमने मार्क्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो तो हमने कर लिया था कि मार्क्स से रिलेटेड किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो क्वेश्चन है वो हम इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि अगर एक पानी की टंकी है, दो टैप हैं और उसको ओवर भरने में इतना टाइम लगता है तो किस तरीके से मतलब उसका जो क्वेश्चन है हमें फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे, और वैसे ऑलरेडी इस टाइप का जो क्वेश्चन है हमने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन फिर कंटिन्यू करने के लिए, और यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर उनको देखिए, क्योंकि उन्हीं में मैंने सारे जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इस क्वेश्चन को आपको कम से कम 2 बार आपको यूज करके देखना ही पड़ेगा। जहां पे आपको नहीं समझ में आए स्टॉप करके 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन ये समझ में जरूर आएगा। ठीक है, सो एंड तक देखते रहिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 4.3 एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है वो है आपका 2 वाटर टच टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 राइड्स 3/8 आवर्स, यानी 2 टैप है। ठीक है, टोटल टाइम टू फिल ए टैंक, एक टैंक को फिल करने के लिए टोटल टाइम बाय 2 टेप, 2 टेप, 2 टेप के द्वारा भरने में जो टाइम लगा वो कितना था? 9 राइड्स 3/8 आवर्स। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? टोटल टाइम टू फिल ए टैंक बाय द 2 टेप इन 8 9 जा 78 प्लस 70 सॉरी 8 9 जा 72 9 9 8 जा 72 प्लस 3 75/8 आवर्स, ये मेरा दोनों को भरने में लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? आगे जो क्वेश्चन वो कह रहा है कि द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक द 10 आवर्स लेस देन स्मॉलर वन टू द टैप सेपरेटली। The tape larger diameter takes the 10 hour less than smaller one to fill the tank separately। मतलब क्या क्या कह रहा है कि यदि दोनों जो है दोनों में से एक थोड़ा बड़ा पाइप है और एक क्या है छोटा टेप है, तो दोनों टेप में यदि मैं जो बड़े वाला है अगर उससे और जो छोटे वाला है उससे अगर दोनों को सेपरेटली अगर टैंक को भरने की कोशिश करता हूँ तो दोनों में अलग अलग टाइम लगेगा। अब आपको भी सोचने वाली बात है कि किस टैप में ज्यादा पानी आ रहा है, यानी जो बड़ा है उसमें टैप में पानी ज्यादा आएगा, जिसका वॉल काफी अच्छा है, डायमीटर जिसका काफी अच्छा है उसमें ज्यादा पानी आएगा। ज्यादा पानी आएगा तो उसको टैंक को फिल करने में टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा। अब वो जो टाइम कम लगेगा वो कितना कम लग रहा है? 10 आवर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? 10 आवर्स। ध्यान रखना, बड़े वाले पाइप को जितना टाइम लगता है, मान लीजिए उसको 30 आवर लगते हैं या मान लो 50 आवर्स लगते हैं, तो जो छोटे वाला उसको कितने लगेंगे? 40 लगेंगे। बड़े वाले को कितने लगेंगे? 40। अगर छोटे वाले को अगर 50 लग रहे हैं तो बड़े वाले को कितने लगेंगे? 40, क्योंकि उसको 10 आवर कम लगेंगे। इसके बाद में देखिए आगे क्या कर रहा है, तो फाइंड द टाइम सेपरेटली, तो दोनों का अलग अलग टाइम निकालना है। कैसे निकालना है? तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। लेट सबसे पहले मैं स्मॉलर मान लेता हूँ, स्मॉलर टेप fills the tank in hours, hours। ओके, सो उसको माना मैंने x आवर्स। कितना माना है? x आवर माना। ठीक है, ये मैंने मान लिया यहाँ पे। यस, देन दूसरा देखिए, अगर ये x आवर में उसको फिल कर रहा है तो लार्जर कितना करेगा? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि लार्जर जो टैंक है, लार्जर टैंक जो है विल बी fill the tank in hours,
हावर्स, उसको मैंने मान लिया है x माइनस 10। क्यों माना है? क्योंकि वो 10 घंटे कम लेगा, हावर्स कम लेगा। इतना समझ में आ गया? यस। अब देखिए, अब ये पूरे टैंक को भरने में लेते हैं। अब आपका पूरा टैंक से मान लीजिए ये आपका टैंक है, जिससे जो टैंक ये पूरा कंप्लीट 1 है, पूरा कितना होगा? 1 होगा। अब 1 में से कितना छोटे वाला बढ़ता है और कितना बड़े वाला बढ़ता है, वो हमें पार्ट में निकालना है। यानी एक घंटे में कितना पार्ट बढ़ता है वो हमें निकालना है। तो हम कहेंगे द टैंक, द पार्ट ऑफ टैंक, या पोर्शन भी कह सकते हो, पार्ट ऑफ द टैंक filled by smaller tape in 1 hour, in 1 hour। एक घंटे में कितना बढ़ेगा? एक घंटे में कितना बढ़ेगा? 1 अपॉन x। कितना बढ़ेगा? 1 अपॉन x। ठीक है, इतना पोर्शन वो फिलअप कर देगा। सेम थिंग, यही चीज है, अगर वो इतने घंटे में फिलअप करेगा, इतना भरेगा, तो अब हम इसकी बात करते हैं, छोटे वाले की, पार्ट, बड़े वाले की। पार्ट ऑफ द टैंक filled by larger tape in 1 hour। ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। x माइनस 10 ये हो गया, ठीक है, x माइनस 10। ये दूसरा पार्ट, ये वाला बड़े वाले कितने पार्ट को भरेगा एक घंटे में, और छोटे वाले एक घंटे में कितने पार्ट को भरेगा। अब देखिए हमें क्या करना है, टोटल टाइम जो दिया हुआ है, टोटल टाइम टू फिल द कंप्लीट टैंक बाई बोथ टैंक इक्वल टू कितना दे रखा है? 75 अपॉन 8 हावर्स, ये आपको दे रखा है। यानी दोनों इतने टाइम में आप इसको क्या करते हैं? फिलअप करते हैं। यस। अब देखिए, तो मींस अब हमें देखना है कि कितना पार्ट स्मॉलर टैंक को लार्जर टैंक के द्वारा भरा जाता है, स्मॉलर टैंक को लार्जर टैंक के द्वारा टैंक का। सो पार्ट ऑफ द टैंक fills by smaller tape in 75 upon 8 hours। सो कितना हो जाएगा? यानी इसका इतना पार्ट बढ़ता है, तो ये हमारा हो जाएगा 75 अपॉन 8, और इतने टाइम में वो हमारे x अपॉन 1 पार्ट कर रहा है, तो इट मींस टोटल कितना हो जाएगा? 75 अपॉन 8x। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी ये तो हो गया स्मॉलर टेप के द्वारा 75 अपॉन 8 में टैंक की जो आपके टैप, आपका जो टैंक है उसको भरने वाला पार्ट, ठीक है। अब रिमेनिंग पार्ट जो है वो कौन भरेगा? लार्जर। सो पार्ट ऑफ द टैंक fills by larger tape in 75 upon 8 hours। यानी इसी टाइम के अंदर वो भरेगा। तो ये कितना भरेगा? 75 अपॉन 8 टाइम का कितना पार्ट? 1 अपॉन x माइनस 10। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये जो टेप है वो भरेगा 75 अपॉन 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई x माइनस 10 पार्ट। ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, ये हमारा पार्ट फर्स्ट हो गया। जो हमारा पार्ट फर्स्ट है ये टैंक का, ये भरा गया किसके द्वारा? स्मॉलर के द्वारा। और ये हमारा जो पार्ट सेकंड है, ये दोनों बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा पार्ट फर्स्ट प्लस पार्ट सेकंड है, ये जो हमारे पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड है, ये होंगे पूरे कंप्लीट पार्ट ऑफ टैंक, कंप्लीट पार्ट ऑफ टैंक। और वो जो आपका होगा वो कितना होगा? 1। वो कितना होगा? 1। कहने का मतलब ये हो गया, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जिस कॉन्सेप्ट के मतलब ये है क्या, यहाँ समझ में नहीं आया कि मान लीजिए मैंने 1/4 मैंने किससे भर दिया? 1 अपॉन स्मॉलर से भर दिया, तो बड़े वाले से कितना भरेगा? 3/4,
और ये जब दोनों में ऐड करूंगा तो ये कितना पार्ट बनेगा, पूरा कंप्लीट वन पार्ट बनेगा, क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में है ये डेटा, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो वो जो कंप्लीट पार्ट आएगा वो वन आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए यहीं से आपकी इक्वेशन निकल के आने वाली है, यहीं से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं कि both tanks fill the complete part, fill the complete tank in 7/5 hours. Okay, both the tank fill the complete tank in the 75/8 hours. इस हावर में फिल करते हैं, तो मतलब दोनों का जो पार्ट है, इस पार्ट को जब ऐड करूंगा तो वो पूरा कंप्लीट बन जाएगा, और कंप्लीट का मतलब 1। तो एज पर द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एज पर द क्वेश्चन हमारा हो गया कि 75/8x, ये तो इस पार्ट के द्वारा भरा, इस टैंक के द्वारा, इस टैप के द्वारा भरा गया है इतना पार्ट, तो और इतना पार्ट हमारा किसके द्वारा भरा गया है, दूसरे वाले टैप के द्वारा, यानी बड़े वाले की x - 10 इसके द्वारा भरा गया है। और ये जो दोनों आएंगे वो पूरा आपका पूरा टैंक फिल कर देंगे, पूरा टैंक जो फिल किया वो आपका कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखिए अब आपका कुछ नहीं है, बस अगर ये आपका बन गया, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये बन गया है, इट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी सिंपलीफिकेशन से, और बाकी हमें सोल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कॉमन देखिए क्या है, 75/8 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, देन आई विल टेक 1/x प्लस 1/x माइनस 10, ये मेरे पास में यहाँ पे आ गया, और इधर मेरा आ गया 1। ठीक है, ये 75/8 है, उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x minus 10, this equal to from this side 8/75, और मल्टीप्लाई बाय 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इस साइड में फ्रैक्शनल में है, मल्टीप्लाई में उस साइड में जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, कॉमन इसलिए लिया, देखिए यहाँ पे 75/8 ये 1/x के साथ में था, यहाँ पे 1/x minus 10 उसके साथ में था, तो 75/8 एंड 75/8 तो दोनों में कॉमन था ना, यहाँ पे भी देख सकते हो, ये देखो यहाँ दोनों में कॉमन है, मैंने इसको कॉमन पार्ट को बाहर निकाल दिया। अब मुझे क्या करना है, जब मैं इसको सोल्व करता हूँ, जब इसको सोल्व करूंगा तो आई विल गेट x मल्टीप्लाई x minus 10, दैट इज द एलसीएम, तो x कट जाएगा तो यहाँ पे x minus 10 एंड देयर इज प्लस, ये इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा x, एंड दिस इक्वल टू 8/75। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो x एंड x क्या हो जाएगा, 2x minus 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x इक्वल टू 8/75। ठीक है, जब इसको आगे सोल्व करेंगे यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उस मेथड से जब सोल्व करोगे तो उस मेथड से सोल्व करेंगे, देन आई विल गेट द आंसर। इसको इससे करूँगा, 8x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 75 2x minus 10। ठीक है, आप डायरेक्टली कर दीजिए, मैंने एक स्टेप और बना दी इसमें। सो दिस इज 8x स्क्वायर माइनस 80x इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 2, इट मींस 150 x माइनस 750। ओके, एक साइड में कर लीजिए सभी को, 8x स्क्वायर माइनस 80x, और इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। ओके, यस सही है, 75 माइनस, यस सही है। तो यस, आगे देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस 150x, और इसको उधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा आपका प्लस 750 इक्वल टू 0। यस, सो 8x स्क्वायर माइनस 80 और 50 150, it means this become 230x and this becomes 750x। ठीक, 750 सॉरी। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप आंसर निकाल सकते हो, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी शॉर्ट हो सकती है। आई थिंक ये 4 से डिवाइड हो जानी चाहिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा x 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 1 जा 4 115x प्लस ये आपका आएगा 375 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई फाइनल। इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए कि आपके ये जो इक्वेशन है, अगर आपने इक्वेशन बना ली तो इक्वेशन बनाने के बाद में आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आप इसको अच्छी तरीके से सोल्व कर सकते हो। मुझे पता है कि अब आपको कुछ नहीं करना है, एबीसी की वैल्यू पुट अप करके फाइनल आंसर निकालना है। ये चीज जो इंपॉर्टेंट है ये ध्यान से देख लेना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि मैं उस पार्ट को इरेज करने वाला हूँ। इरेज करके इसको सोल्व करूँगा, बिकॉज आई हैव नो स्पेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे आपको बस ये जो चीज है ये थोड़ी सी आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से ध्यान से करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखते हैं। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मुझे पता है अब बहुत से स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन सोल्व भी कर लिया, क्योंकि सब ये सोचते हैं कि सर अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो हम उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें जो वर्ड्स स्टेटमेंट है उसमें हमें कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी आती है, और यदि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो हम उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेट इक्वेशन था थोड़ा, तो हमारी जो px क्या थी, लेट हम px इक्वल टू मानते, px इक्वल टू इसी क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई थी हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आई हैव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x square minus 115x plus 375 इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई। तो इसको पहले मैं कंपेयर करता हूँ, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। सो देयर इज द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 4, b इक्वल टू माइनस 115 एंड c इक्वल टू 375। ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे किससे, बाय किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड। सो वी कैन से दैट x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कुछ नहीं करना है, पुटिंग द वैल्यूज को पुट कर दीजिए। ठीक है, सो जब मैं वैल्यूज को पुट करता हूँ तो हमारे पास में जो वैल्यूज पुट करने के बाद में आई विल गेट माइनस 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 115 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 115 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वैल्यू 4 इंटू सी मीन्स 375। कुछ नहीं है, बस अब सॉल्यूशन करना है आपको। अब आपको स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करना है, सोल्व करना है। वैल्यू पुट कर दी है मैंने, सोल्व करना है। x इक्वल टू ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया 115 प्लस माइनस अंडर रूट, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 मल्टीप्लाई बाय 115 तो ये आपका आएगा 13225। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका आंसर। और इसको देखिए 375 मल्टीप्लाई बाय 4, सो ये हो जाएगा 500, 3 4 जो 12 है एंड 75 300, सो ये आपका 1500 हो जाएगा। और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 हो जाएगा। तो ये आपका माइनस हो गया 6000। ठीक है, अपॉन 8। तो आगे सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू 115 प्लस माइनस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आएगा 7225। ये आएगा 7225। ठीक है, और अपॉन 10। जब इसका अंडर रूट करेंगे देन आई विल गेट 115 प्लस माइनस 85 अपॉन 8। ये मेरी फाइनल स्टेप आ गई इसमें, जहां से मैं आंसर पुट अप करता हूं अपॉन 2। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम दो केस बनेंगे यहाँ पे। जो अब हमारा पहला केस बनेगा केस फर्स्ट, और इधर हमारा बनेगा केस सेकंड, क्योंकि एक बार पॉजिटिव लेना और एक बार नेगेटिव लेना। तो पहले केस में अगर मैं x इक्वल टू इफ x इक्वल टू आई विल पुट द 115 प्लस 85 अपॉन 2, सो दिस बिकम देन तब हमारा आंसर कितना आएगा, ये हो गया 115 प्लस 85 200 अपॉन सॉरी 2 नहीं है यहाँ पे 8 है, कितना है 8 है। सो 200 अपॉन 8, सो ये आ गया 25। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 हाउस 25 आ गई। x की वैल्यू कितनी आई 25। ठीक है, नेक्स्ट
केस सेकंड में क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगर पॉजिटिव लेते हैं x इक्वल टू +115 माइनस 85 अपॉन 2, ठीक है। तो ये जब हम लेते हैं तो हमारे पास में इसकी जो x की वैल्यूज आती है वो कितनी आएगी, देन x इक्वल टू 30 अपॉन 2 नहीं है, सॉरी 8 है यहाँ पे, अपॉन 8, सो दिस बिकम 15 अपॉन 4, कितना आएगा 15 अपॉन 4। तो ये हमारे पास में ये वैल्यू आ गई x की नेक्स्ट वैल्यू 15 अपॉन 4, ये हमारी सेकंड वैल्यू आ गई। अब हम आंसर निकालते हैं। अब मे भी हो सकता है कि हमारी अलग अलग आंसर आए, या फिर ये वाली वैल्यू पुट अप करने से आंसर आए, या ये वाली पुट अप करने से। देखते हैं कौन सी हमें पॉजिटिव वैल्यू आंसर में लेनी है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बन जाती है, इस क्वेश्चन में काफी लेंथी क्वेश्चन था, मैंने कोशिश यही की है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए, ताकि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सको, ठीक है। अब देखिए केस फर्स्ट और केस सेकंड, ठीक है। केस फर्स्ट में हमारे पास में x इक्वल टू कितना है 25। अब x हमने क्या माना था, इसमें x माना था स्मॉलर टेप का टाइम माना था, सो स्मॉलर टेप इक्वल टू x इक्वल टू 25 आवर्स, यानी ये तो 25 आवर्स में बढ़ेगी, तो लार्जर टेप कितनी बढ़ेगी, लार्जर टेप वो कितने में बढ़ेगी, वो हमने कितना माना था x माइनस 10, ये माना था। इट मींस x माइनस 10 मींस कितना होगा 25 माइनस 10, तो ये कितना हो गया 15 आवर्स। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर स्मॉलर टेप की बात करो तो स्मॉलर टेप जो है वो तो फील करेगी उस टाइम को 25 आवर्स में, और आपकी जो लार्जर टेप है, जो लार्जर टेप है वो 10 आवर कम्स, इट मींस कितने में 15 आवर्स में करेगी। इस तरफ से तो हमारी ये आंसर आने वाला है, इस पॉजिटिव वैल्यू से तो हमारे ये आंसर आने वाला है। अब इससे भी चेक करते हैं कि इससे भी कोई आंसर आते हैं क्या। x इक्वल टू कितना आएगा 15 अपॉन 4, ये आएगा। सो x इक्वल टू 15 अपॉन 4 आएगा, तो यदि मैं स्मॉलर टेप की मानूं तो स्मॉलर टेप का टाइम जो है वो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 15 अपॉन 4, ये हो गया। अब लार्जर टेप का मानता हूं, लार्जर टेप, तो लार्जर टेप का कितना हो जाएगा 15 अपॉन यानी x माइनस 10, and x माइनस 10 मींस 15 अपॉन 4 माइनस 10। तो जब इसको मैंने सोल्व किया तो ये आएगा 15 माइनस 40 अपॉन 4, तो ये हो गया 15 माइनस 40, इट मींस ये कितना हो गया 25 अपॉन 4, 25 अपॉन 4, यस 25 अपॉन 4, और ये किस में आएगा नेगेटिव में, यानी नेगेटिव 25 अपॉन 4 आ रहा है। इट मींस ये टाइम किस में जा रहा है नेगेटिव में जा रहा है, और टाइम कभी भी क्या होगा नेगेटिव में नहीं होगा। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि दैट इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारी फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। काफी लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन जो है हमें किस तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और थोड़ा फास्ट बताऊंगा क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बताया ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, एंड बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको खुद को ही ट्राई करने हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती है तब आप हमारे जो YouTube चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइए कि सर हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, हम उस क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे जितनी हमसे होगी, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, इसके बाद में वी हैव आल्सो कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, ठीक है। 468 मीटर स्क्वायर, 468 मीटर स्क्वायर, 468 मीटर स्क्वायर। अब बोल रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ इफ द डिफरेंस ऑफ दैट पैरेंट इज 24, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। दोनों स्क्वायर की हमें क्या करनी है, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर ऑफ देयर 24, ये दिया हुआ है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि दैट इज आवर फर्स्ट स्क्वायर, सपोज दैट दिस इज आवर फर्स्ट स्क्वायर, एंड थोड़ा सा सही बना लीजिए स्क्वायर की तरफ से,
दिस इज योर फर्स्ट स्क्वायर एंड दिस इज योर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसकी हम अज्यूम कर लेते हैं x और इसकी y, दोनों की साइड हमने अज्यूम कर ली। तो यहाँ पे करेंगे लेट, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं यहाँ से, लेट साइड ऑफ स्क्वायर्स x एंड y, यानी मैंने दोनों की मान ली, पहले x मानी और दूसरे की y मानी, ठीक है। सो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। दूसरा पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर वो कितना हो जाएगा 4y, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, डिफरेंस इक्वल टू, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, डिफरेंस ऑफ पैरामीटर्स, ओके, डिफरेंस ऑफ पैरामीटर्स इक्वल टू 24। अब हमारा जो फर्स्ट पैरामीटर था वो कितना था 4x, सेकंड हमारा कितना है 4y, इक्वल टू दोनों का डिफरेंस 24। ये हमारे एज पर क्वेश्चन हो गए, किसके अकॉर्डिंग हुआ एज पर क्वेश्चन, ठीक है। यस, अगर मैं एरिया की बात करूं, किसकी बात करूं, एरिया की बात करूं, तो मैं एरिया यहीं पे निकाल लेता हूं। एरिया इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों का एरिया जो फर्स्ट है, एरिया फर्स्ट वो हो जाएगा x स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सेकंड, जो सेकंड निकलूंगा वो क्या हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और दी हुई इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आपके ये दोनों एरियाज हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, एक बार फिर लिख देता हूँ, इसका जो एरिया आएगा वो आएगा x स्क्वायर प्लस इसका जो एरिया आएगा वो आएगा y स्क्वायर, ये जो दोनों आएंगे वो आएंगे 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट वो हो जाएगा x स्क्वायर और एरिया ऑफ सेकंड वो हो जाएगा y स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, और वो इक्वेशन क्या बनेगी, एरियाज सम ऑफ, या पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, चलो ये हमारा हो जाएगा 4, इसमें कॉमन आ गया तो x माइनस वाई इक्वल टू 24, ठीक है। सो x माइनस वाई इक्वल टू 24 अपॉन 4, देन आई विल गेट x माइनस वाई इक्वल टू 6। ये हमारी इक्वेशन आ गई, इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यस, अब हमें क्या करना है, अब हमें गिवन है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरियाज 4, 6, 8। अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर एरिया और इसका y स्क्वायर, और उन दोनों का सम 4 है 6 है, ये हमें दिया हुआ है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। इतना समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं किया मैंने, दोनों का डिफरेंस निकाल के एक इक्वेशन ये निकाली और दोनों की स्क्वायर का एरियाज का स्क्वायर करके उनका सम निकाल के एक इक्वेशन ये निकाली। अब इस इक्वेशन से निकालते हैं, इस इक्वेशन से I have the one equation what x minus y equal to 6 from equation first, तो इससे हमारे पास में ये है from equation x minus y equal to 6। so यहाँ पे आप y की वैल्यू निकालिए, so y equal to हो जाएगा y equal to x minus 6, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव, तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, क्योंकि ये वैल्यू हमें रिप्लेस करने के काम में आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से ही x माइनस वाई इक्वल टू 6, इसकी करेंगे हम स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, क्या करेंगे स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगी x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। So this become x square minus 2xy plus y square equal to 36, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x square plus y square minus 2xy equal to 36, ठीक है। अब ये दोनों जो है इसको हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 2 के अंदर हमने इन दोनों की वैल्यू निकाली और वो है 4, 6, 8 माइनस
2xy इक्वल टू 36, ठीक है। -2xy इसको इधर रख लीजिए और या फिर इसको उधर लेके चले जाइए, इसको इधर ले लेते हैं। सो 4 6 8 -36 इक्वल टू 2xy, इसको उधर लेंगे पॉजिटिव, वो इधर आएगा तो नेगेटिव। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 - 6 2 and 6 - 3 and 4 यानी 432 इक्वल टू 2xy, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया। सो वी कैन से दैट 2xy इक्वल टू 432, देन xy इक्वल टू 432 अपॉन 2, दिस बिकम्स 216। x एंड y इक्वल टू 216, ये हमारे पास में यहाँ तक आ गई आपकी इक्वेशन। अगर इसको 4 ले लीजिएगा कहीं काम में आएगी तो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इस इक्वेशन के अंदर हम इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, या तो y को रिप्लेस कर दीजिए, x को कर दीजिए, जो आपकी इच्छा है उसको कर दीजिए। मैं यहाँ पे किसको कर रहा हूँ, y को रिप्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड y को रिप्लेस करेंगे, x ब्रैकेट x - 6 इक्वल टू 216, x ब्रैकेट x - 6 इक्वल टू 216। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 6x इक्वल टू 216, देन x² - 6x - 216 इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इट मींस हम ये कह सकते हैं कि अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होती है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो उस साइड पे इसका मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करता हूँ। तो इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ से एक बार देख लीजिए इसको अच्छी तरीके से। डिफरेंस पैरामीटर निकाला है, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद में इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करते हैं। अब कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर भी मींस दैट इज योर वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है इस क्वेश्चन की इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हाट, x² - 6x - 216 इक्वल टू 0। सो px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू x² - 6x - 216 इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू -216, ओके। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड। तो सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव x इक्वल टू -x, पुटिंग द वैल्यूज, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यूज, जो भी वैल्यूज है उसको पुट कर दीजिए। सो माइनस एंड -6, ओके, प्लस माइनस √ -b², इट मींस -6 होल स्क्वायर, -4 into 1 means a means 1 and c means -216, okay, within the √ upon 2 into 1, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे। x इक्वल टू दिस बिकम द माइनस पॉजिटिव प्लस माइनस √36 माइनस प्लस and 216 multiplied by 4, this become add 6 4 upon 2, okay. So x equal to 6 plus minus, this become add 6 4 and 36, this become 0 6 and 0 10, 9 and 0 10, 900, so 900 within the √ upon 2। तो यहाँ तक हमने इसको सोल्व किया। जब हम इसको यहाँ तक सोल्व करेंगे तो हमारे पास में √ में वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 30 अपॉन 2। तो ये हमारा स्टेप्स हो गए, वही है, उसी तरीके से सोल्व करना है। दो केस आएंगे, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। एक आएगा नेगेटिव के लिए, एक आएगा पॉजिटिव के लिए। इफ x इक्वल टू 6 प्लस 30 upon 2, so this become then
then 36/2 equal to 18, 36/2 equal to 18। तो ये हमारा पहला x की वैल्यू आ गई, x equal to 18। यस, नेक्स्ट यहाँ पे हम करेंगे if x equal to 6 minus 30/2, सो ये आपका नेगेटिव में आ रहा है, यानी यहाँ पे आपका आएगा देन x इक्वल टू 6 कम कर दो इसमें से तो 24 माइनस 24/2 इक्वल टू -12 है। तो ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यूज, तो ये तो हमें लेना नहीं है, ये वैल्यू तो लेनी नहीं, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका हमें आंसर है, क्योंकि नेगेटिव इसलिए नहीं रहेगी, डिस्टेंस लेंथ ये कभी भी रियल फैक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से एक्सिस में हमने क्या माना था, एक्सिस में हमने माना था स्क्वायर की साइड, कौन सी की, फर्स्ट की। तो फर्स्ट स्क्वायर की साइड आपकी ये है, तो सेकंड स्क्वायर की साइड अगर आपको निकालनी तो सेकंड यानी y, और y आपकी क्या थी, x इक्वल टू दिस, यानी ये है साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, या यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट स्क्वायर साइड इक्वल टू x इक्वल टू 18 मीटर। नेक्स्ट सेकंड स्क्वायर साइड अपन ने क्या मानी थी, y, और y हमने क्या माना था, x माइनस 6, बीच में एक इक्वेशन आई थी x माइनस 6, सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 माइनस 6 इक्वल टू 12 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है, आपका आंसर है फर्स्ट स्क्वायर की जो साइड है, फर्स्ट स्क्वायर साइड इक्वल टू 18 मीटर एंड सेकंड स्क्वायर साइड इक्वल टू 12 मीटर। और ये 12 मीटर है, ये मैंने इस इक्वेशन से निकाली, क्योंकि y जो थी मेरी, आपने अगर ध्यान से देखा हो तो y जो थी वो क्या थी, सेकंड स्क्वायर की साइड थी। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन जो मेरे द्वारा बताया गया है बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है, देखिए इन क्वेश्चन में जब तक आपको इक्वेशन बनानी नहीं आएगी, क्वेश्चन को समझना नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब तक आप इसकी लैंग्वेज नहीं समझोगे, और जब तक लैंग्वेज नहीं समझोगे तब तक आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, जब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी तब तक आपका इसका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज द वेरी सिंपल, इफ यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द स्टेटमेंट, हाउ कैन एनालाइज, अगर उस स्टेटमेंट की वजह से अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है, इट मींस आपने इस इक्वेशन को या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, दैट्स फाइनल। और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको खुद को करना है, और मैं तुम्हें यही कहूँगा, इफ यू अभी आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम हो, so don't forget to like, comment and subscribe to my own channel, because this is the very helpful to you. You will get the latest updates from our side, and don't forget to press the bell icon also. That's enough for today. Thank you so much. Have a nice day. And आज हमने इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 4.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करेंगे विद इन द वन लेक्चर। थैंक यू सो मच एवरीवन।